महाराज ने गुफा बनाई है अपने लिए भजन करवे के काज प्रेमियों। कम से कम जमीन के और मतलब यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे भी कम 5-6 नीचे और नीचे बनी हुई है ये। से पहले संतों के बारे में सुनते ना कि संत गुफाओं में रहते हैं और भजन करते हैं। देखो राधे राधे। इतना गर्मी हो रहा था 1 से 1.5 घंटा भगवान हम न रह पाते थे। तब भजन अगर न हो तो रहना ही व्यर्थ है। क्योंकि जो इस प्रकार का जो सामान आता है तो क्या है कि सुविधा होता है। ठाकुर का सेवा में जो है बहुत सुविधा होता है। और जब ठाकुर का सेवा में सुविधा होता है तो दास का हृदय जो है प्रसन्न होता है। धन्यवाद। सिया आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, जो ब्रज के दिव्य संत हैं, साधक हैं, जो साधु महात्मा हैं, जो बहुत दुर्लभ स्थानों पे यानी कि इस भीषण गर्मी के समय पे यानी कि ऐसे यतन करके भजन साधना अपनी में लगे हुए हैं, जिससे कि यानी कि गर्मी के प्रभाव से उनका भजन बिगड़े नहीं, यानी कि क्षण भर का भी भजन नहीं उनका छूटे। यानी ऐसी स्थिति में एक साधु के दर्शन हुए प्रेमियों। यानी कि एक नहीं, ऐसे कई साधु हैं जो जंगलों में, पहाड़ों पे, कंदराओं में, गुफाओं में रह रहे हैं। एक महात्मा गर्मी से परेशान होकर उन्हें ज़मीन में कई फुट गहरा गड्ढा बनाया, एक गुफा बनाई और उसमें रह के यानी कि जो गर्मी ज़मीन के ऊपर का जो तापमान है लगभग 48-50 डिग्री सेल्सियस है और उसके अंदर का जो तापमान है थोड़ा सा 1-2 डिग्री सेल्सियस कम है, लेकिन उसी के लिए महाराज जी ने इतनी मेहनत करी। यानी कि देख के इतना हृदय द्रवित हो जाता है प्रेमियों, इतना यानी कि कष्ट होता है कि यानी कि साधु कैसी स्थिति में रहकर यानी कि ऐसी विधियां अपना रहे हैं कि केवल गर्मी से बचा जा सके। क्योंकि भजन यानी कि ये सब प्रभाव होते हैं श्री जी की कृपा और प्रेरणा प्राप्त करके। उसी के साथ एक जो प्रयास छोटा सा शुरू किया था प्रेमियों, यानी वृक्षारोपण का, तो वो भी श्री जी की कृपा से लगातार सतत रूप से जारी है और श्री जी इच्छा तक वो चलता रहेगा। और प्रेमियों, कहीं ना कहीं जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं तो बहुत जल्दी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे पर दिखाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो प्रेमियों, आप देखते होंगे कभी कभी यानी एक भैया और साथ में रहते हैं कि उनकी सहायता के साथ ही हम यानी कि एक बार में, क्योंकि यदि इस स्थान तक हमारा वाहन पहुंचा तो यहाँ से आगे की यात्रा में पैदल तय करनी होती है और वहाँ पे 1, 2, 3, 4 जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं तो एक बार में एक ही चक्कर लग सकता है। तो इसलिए एक भैया साथ में रहते हैं ज़्यादातर, जैसे कि एक बार में हम 2 संत मूर्तियों की सेवा लेके पहुँचें और फिर आएँ, फिर दोबारा ले जाएं, यानी कि जाना आना थोड़ा बच जाता है। यानी इन सब बहुत सारी श्री जी की कृपा से चीज़ें विचार मिलते हैं, वो सब मिला के समावेशन करके आप सभी के आशीर्वाद से प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी सेवाएं हों और उसमें से जो बहुत गुण, दिव्य, दुर्लभ और छुपे हुए दर्शन होते हैं, जो बहुत आनंददायक, प्रेरणादायक और कृपादायक जो होते हैं, वो दर्शन आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो प्रेमियों, आपसे निवेदन है, आप भी कमेंट के माध्यम से हमारे पास अपना स्नेह भेजते रहें, आशीर्वाद भेजते रहें, आशीर्वचन भेजते रहें, जिससे कि हम और ऊर्जावान होकर, भले ही ये टीका टीक दोपहरी पर रही है, पर या में पूरी लगन थे, पूरी निष्ठा थे, श्री जी की कृपा थे, संतन के चरणन में लगातार पहुँचने को प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ ऐसे बने रहो प्रेमियों, आपका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, जिससे कि गर्मी में भी सेवा रुके नहीं और ये आनंद मिलता रहे। जय श्री राधे राधे प्रेमियों। अब आप हमारे साथ बने रहना पूरे दर्शनों में, बहुत दुर्लभ दर्शन है। आइए प्रेमियों, और एक बार आपको दिखाएं कि क्या क्या सेवाएं आज श्री जी की कृपा से जुट पाई हैं। ये जो है ये सेवा है, इसमें सोलर पैनल है, क्योंकि जब पिछली बार जिन महाराज जी की सेवा में इसको लगाया गया तो महाराज जी को उससे बहुत सुविधा हुई और इसका जो यानी कि एक तरीके से इसकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत अच्छी है, जिस हिसाब से इसका प्रयोग है। तो ये इसलिए तो विचार आया कि ऐसे महात्मा जो हैं जिनके पास जहाँ तक लाइट नहीं है, जहाँ पे नहीं है ऐसी सुविधा, तो उसमें ये बहुत सहायक हो सकती है। इसमें एक बैटरी भी होती है प्रेमियों, जो 5 से 6 घंटे चलती है रात में। भैया आप ग्लूकॉन डी ले लो, क्योंकि महाराज जी तो मधुकरी करें। भैया देखिए महाराज जी, देखिए महाराज जी वहाँ पे भजन कर रहे हैं एकदम आराम से बैठ के। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम।
महाराज जी राधे श्याम। क्षमा करिए महाराज जी, थोड़ा आपके भजन में। स्वास्थ्य बढ़िया है महाराज जी। महाराज जी कुछ सेवाएं हैं श्री जी की तरफ से, आप स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी। क्या सेवा में भैया ये तो खाड़ है, सतुआ है, और ये आपके लिए 2 बनियाने और ये गुरु जी आप सेवा में ले लियो, बड़ी कृपा होगी। और क्योंकि महाराज जी ये इसमें आपकी अनुमति चाहिए, ये क्योंकि आपके यहाँ पे तो ना बिजली है ना कुछ है, तो यहाँ में कुछ ऐसी एक छोटा सा पंखा है जो सूर्य ताप से ही चल जाए वो, और एक बल्ब है वहाँ में, आपको थोड़ी सी बड़ी कृपा। सूर्य ताप से पंखा चल जाएगा? हाँ सूर्य ताप से चलेगा। ये तो बहुत सुंदर है। तो हमारे ठाकुर जी के लिए जो है, क्योंकि माने इसमें जो है जी माने अभी जो मौसम चल रहा है, हाँ हाँ माने समय के अनुकूल और शरीर के अनुकूल जी जी ही आप कहीं भजन हो सकता है। आपने क्या या को थोड़ा ये क्या है आप बताएंगे, किस लिए है? हमको भाई यहाँ जो है समझे कि इतना गर्मी हो रहा था, 1 से 1.5 घंटा भगवान हम न रह पाते थे। तब भजन अगर न हो तो रहना ही व्यर्थ है। तो हम कहें कि अपने शरीर के अनुकूल जो है इसको बनाए। महाराज जी अनुमति हो थोड़े दर्शन करने। हाँ बस ये आपने भजन के लिए बनाई भैया ये। अब देखिए भजन अनुकूल प्रेमियों आप देखेंगे यानी कि महाराज ने गुफा बनाई है अपने लिए भजन करवे के काज। ये अंदर इसलिए बनाए हैं कि अधिक अंदर रहेगा ना, तो ये क्या है कि शीतलता प्रदान करेगा। ऊपर अगर बना दें तो ऊपर का वायुमंडल तो ये तापमान लेगा ही। अंदर सुरंग बनाए अंदर है। महाराज जी हमें अंदर में जाके देखूं कितना ठंडा हो गया। हाँ अंदर देखिए जा सकते हैं। ये तो ठंडा है महाराज जी अंदर से। तो अंदर बैठने के बाद ना राहत धीरे धीरे ठंडा, शरीर एकदम ठंडा में आ जाएगा। अरे ये तो बहुत गहरा है गुरुजी। हाँ, दब गए हैं समझे। मैं आपको दिखाऊं प्रेमियों, ये आप देखेंगे प्रेमियों यहाँ पे यानी कि सुरंग बनाई है ये पेड़ की, मतलब जमीन के। गुरुजी ये तो बड़ा है तो ठंडा बहुत प्रेमियों। आप देखेंगे ना ये कितना, यानी केवल इतना है गुरुजी हमें केवल बैठ सके। हाँ देखिए भजन करने के काज, मतलब भजन का अनुकूल अगर सोने का व्यवस्था बनाते हैं तो वहाँ आलस से आ जाएगा। तो प्रेमियों कम से कम जमीन के, और मतलब यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे भी कम 5-6 नीचे और नीचे बनी हुई है ये कुटिया में अंदर। ये मतलब जमीन के अंदर रह के भजन करना पड़ रहा है। कितना मतलब समय कैसे आ गया कि भजन नहीं छूटे, न गर्मी थे न कछु थे। आप देख रहे हैं महाराज जी कैसे गुफाओं में रह के ये भजन, मतलब जैसे पहले संतों के बारे में सुनते ना कि संत गुफाओं में रहते हैं और भजन करते हैं। देखो राधे राधे जय जय श्री राम जय हो। ये जो है जी समय के अनुकूल हाँ हाँ ता यहाँ तापमान जो है बहुत कम और ठंडा महसूस, माने पंखा से अधिक राहत है यहाँ। ठंडक है वहाँ पे। हाँ यहाँ पर बैठने के बाद हाँ धीरे धीरे आप यहाँ से जब बाहर निकलिएगा हाँ तो आपको बर्दाश्त न कर पाइएगा बाहर। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। यहाँ अनुकूल जब शरीर आ जाएगा तो बड़ी यहाँ राहत मिलता है भगवान। जय हो। यहाँ जो है ये धरती का जो अंदर जो माने नमी है इस वातावरण को ठंडा करके रखता है। जय हो। इससे जो है क्या कि जब अनुकूल शरीर हो भजन के अनुकूल होना चाहिए। आप देख रहे हैं संतों कैसी कैसी मतलब सुविधाएं कर रहे हैं अपने लिए कि भजन बने अपना। जय हो। मतलब जमीन के अंदर एक गुफा बना के और फिर उसमें भजन। ये महाराज जी ने ऊपर छत बनाई है जिससे ऊपर कोई कुछ गिरे नहीं। महाराज जी यदि आपकी अनुमति हो तो ये थोड़ी सी जो पंखा है ये लगा दें, ये आपको थोड़ी सी अगर भजन में थोड़ी सुविधा करिए आपको तो ये तो बड़ी कृपा हो जाएगी श्री जी की। हम आज विचार कर रहे थे जी। ये बहुत माने जो भावनाएं हैं, भगवान कहें कि छल प्रपंच कहीं अच्छा हमको नहीं लगता है, अपने भक्त से छुपाना नहीं चाहिए। हम आज विचार जब अपने बैठे हैं
तो ठाकुर जी का याद आया जी हाँ, और सोच रहे थे कि हम तो अपना व्यवस्था किए हैं, जी हाँ, लेकिन सोच रहे हैं कि आज जाते हैं वो बाबा से अथी मांग के लाते हैं, क्या बोलते हैं, कोरने वाला। हाँ हाँ, तो आज ठाकुर जी के लिए हम यही व्यवस्था करेंगे, वहाँ से ठाकुर को यहाँ ले आएंगे। अरे ठाकुर जी आज को हम भी, यही विचार कर रहे थे, ठाकुर जी को भी अंदर ही विराजमान हाँ। करते। क्या करते भगवान गर्मी में, माने हमारा उसमें सिर्फ चित्रपट नहीं हमें देखना है, हमारा ठाकुर है। जी माने भाव बिना सब सुना लागे, मंजुल मूल लताम मीरा जी उस विग्रह में श्याम सुंदर ही मेरे गिरधारी गोपाल ही जी समझे, उसको कभी विग्रह नहीं समझे और पत्थर का मूर्ति नहीं समझे, नहीं सत्य और उसी से प्रकट हुए। तो अपने वृंदावन में तो एक नहीं कितना उदाहरण है। आज आप लाए हैं ये पंखा, ये हम नहीं लाए, ये उन्होंने मंगाया। हाँ तो ये बिल्कुल बात गुरुजी है। सच में। तो हम ये भाव स्मरण कर रहे थे कि आज हम कोरेंगे इसको, और नहीं तो कल तो निश्चित कोरेंगे। जी तो कहने की मतलब है कि देखे कि हमारा जो परेशानी होगा, उसको अब बुखार भी लगा, उसको कोरने में हमारा तबीयत खराब हुआ। जी, क्योंकि बहुत गहराई, हाँ बहुत गहरी है गुरुजी। वो माटी से ऊपर जो है, हाँ, मिट्टी ऊपर फेंकी, हाँ फिर नीचे से खोदा, फिर लाओ ऊपर, बहुत मेहनत। गुरुजी ये लगा दें, थोड़ा चल जाए। हाँ हाँ भैया गुरुजी को एक चाकू हमें दे दो, थोड़ा सा ये काटने के लिए। चाकू तो फिर चाकू या फिर कुछ हो, कोई कैंची जैसा कुछ भी। और ये बल्ब है, ये बैटरी है, या तो क्या है ना, ये चार्ज हो जाएगी। अच्छा तो ये क्या है, यहाँ पे रात में कम से 5-6 घंटा चलेगी। ये तो बैटरी है गुरुजी, लाल लाल में लग गई। हाँ वैसे तो कोई हमें ना एक बार लगने के बाद तो देखो ये जल गई टॉर्च, याद है तो ये टॉर्च। यहाँ में एक लाइट है, अगर रख के चलाएंगे ना तो लाइट चलेगी, ये बंद देगी। ये गुरुजी प्लेट है, ये यहाँ पे धूप में रखनी पड़ा करेगी और ये चार्ज हो करेगी। धूप में रख दे कर धूप में रखने पे चार्ज हो करेगी और एक से पंखा चलेगा। ये सूर्य के तरफ है। हाँ ये सूर्य की तरफ, जैसे इधर है सूरज जी तो इधर की तरफ मुंह कर दिया को, अगर सूरज इधर है सुबह की तरफ तो इधर कर दिया। देखो गुरुजी ये अभी ये गुरुजी बैटरी पे चल रहा है, और ये है ना भैया लगाइए, ये वाली केबल है ना, ये यहाँ में लगाएंगे ना, ये लाइट जल गई तो आज ये सूर्य ताप से चल रहा है, मतलब नीचे की तरफ बैटरी थे, ऊपर की तरफ चलाएंगे। अब ये बातें चल रहा लाइट सूर्य ताप से, ये ऐसे लाइट जल गई, सौर ऊर्जा को ये भी। अब जैसे बैटरी तो चार्जर है जी, ये लाइट पर माने लाइन की चार्ज होगा। नहीं चार्ज भी अभी, अब क्या है ना, बैटरी चार्ज भी है रही है और पंखा भी चल रहा है। अच्छा 2 प्लेट है, एक प्लेट से पंखा चल रहा है और एक प्लेट से चार्ज है रही है। तो दोनों मिला करके कितना घंटा पंखा चल जाएगा? ये दोनों मिला के कम से कम 5 से 6 घंटे चल जाएंगे। आराम से चलेगा। हाँ तब तो और रात के समय पे गुरुजी अंदर रख लाई भले ही, और रात में क्योंकि हमें बैटरी है तो बैटरी से पंखा चलाएगा। ये गुरुजी श्री जी की तरफ से है, क्योंकि बहुत सुंदर है ये तो हम चाह ही रहे, आपको हम अब कह ही दिए हैं कि हम आज सोचे रहे थे, हम भजन पर बैठे हुए थे जी। लेकिन ध्यान हमारा ठाकुर जी पर चले गए कि हम शीतल तो हम हो रहे हैं हाँ हाँ और हम तो मजा मार रहे हैं, लेकिन हमारे ठाकुर को वहाँ गर्मी है। और देखिए आज हमारे लिए इसलिए हम कहे कि माने आपको ये बात कहना जरूरी है, क्योंकि ये भाव हमारे हम वहाँ बैठे हुए थे जी, जी। तो हमारे अंतःकरण में बहुत बेचैनी हुआ कि हम ये सोचे हैं कि भाई जाकर हम जो है उसको औजार लाद कर इनको कोड़ करके और हम जो है ठाकुर के लिए यहाँ विराजमान कर, क्योंकि हम तो यहाँ ठंडा में है, हमारे ठाकुर वहाँ। देखो ठाकुर जी ने सच में सब ठाकुर जी प्रेरणा करे गुरु तो जी। ये इसके लिए तो हम बहुत प्रसन्न हैं। अरे गुरु जय गुरु जी। बस ये आज जो है हमारी बात अंतःकरण में जो फील हुआ और वो चीज़ थोड़ा देर के बाद
माने ऐसे हुआ तो कम से कम इसलिए तो आपको हम बहुत धन्यवाद देते जय हो, जय। ये गुरुजी, ये या को बल्ब है, ऐसे लग जाए ये। और ये देखो काफ़ी उजाला कर देगा, रात में तो काफ़ी उजाला कर देगा गुरुजी। ये ठाकुर जी की सेवा है। ये टंग गया, देखिए गुरुजी। हाँ सही है। हाँ हाँ श्री जी की तरफ से महाराज जी। हाँ, तो ये तो हम प्रसन्न है आपको ये, जय। क्योंकि जो इस प्रकार का जो सामान आता है तो क्या है कि सुविधा होता है, ठाकुर का सेवा में जो है बहुत सुविधा होता है। और जब ठाकुर का सेवा में सुविधा होता है तो दास का हृदय जो है प्रसन्न होता है। जय। और प्रसन्नता तब होता है जब आप जैसे भक्त जो है जब आते हैं तो अब प्रसन्नता कहाँ जाएगा, क्योंकि इसका कारण क्या है। यही बात। ये सब श्री जी की तरफ से महाराज जी, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है। तो प्रेमियों राधे राधे। अब आए हैं महाराज जी के पास, हम लगभग रात हो गई है ये, और महाराज जी साधना अपनी सेवा पूजा कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये देखने की कहीं महाराज जी को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, ठीक से काम कर रही है, रात में लाइट जलेगी या नहीं जलेगी, पंखा चलेगा नहीं, क्योंकि अब चल रहे हैं महाराज जी बस। जय जय श्री राधे, श्री राधे। आपको आवाज़ आ रही होगी महाराज जी की। जय हो श्री राधे। जय हो। महाराज जी आरती कर रहे हैं, आरती के दर्शन कर लो आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जय। राधा रमन बिहारी। जय हो श्री राधे। आप भी छींटा ले महाराज। जय हो श्री राधे। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। महाराज जी राधे श्याम। जय हो। क्षमा करिए महाराज जी। अरे वाह महाराज जी, देखो भैया। जय हो। ये महाराज जी कितनी गहरी गुफा, मतलब ये चारों तरफ ये लगा दिया जिससे कि हाँ कोई अड़चन नहीं आवे, कोई लेकिन थोड़ी सी वो बनी रहे। जय हो। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। राधे राधे प्रेमियों, अभी हम सेवाओं से वापस आ रहे थे, तो लेकिन इच्छा हुई कि आपको भी दिखाएं, यानी कि जिस कुटिया पे अभी हम पहुँचे ना, यहाँ पे महाराज जी की कुटिया में जो सोलर लाइट से आज उजाला हो रहा है, आपको दिखाऊं प्रेमी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुटिया में बल्ब ही पहली बार जला है यहाँ पे। श्री राधा। ये महाराज जी की कुटिया है सुंदर सी, और यहाँ पे महाराज जी अपनी सेवा पूजा में लगे हुए हैं। यानी कि चारों तरफ आप देखेंगे ना, दूर दूर तक बियाबान जंगल है, यहाँ पे बिल्कुल भी उजाला नहीं है। और यहाँ पे महाराज जी की कुटिया में आज श्री जी की कृपा से उजाला हो गया है। प्रेमियों अब हम पहुँच गए मैया की कुटिया पे, और आप देख रहे होंगे यहाँ चारों तरफ कितनी हरियाली, शांति, और थोड़ी सी ना बादल से है क्या यहाँ पे। मैया राधे श्याम। राधे श्याम जी। गर्मी बहुत है मैया। हाँ, बहुत अब तो अचानक से कैसे थोड़ी सी रक्सी आ गई है, कृपा है भैया। ये एक छोटा सा वृक्ष है, ये आपके सानिध्य में लगेगा तो बढ़िया रहेगा। और मैया यहाँ में थोड़ी सी राशन सेवा है, ये और आप स्वीकार कर ले। इतना जरूरत नहीं लाला। अरे नहीं थोड़ा सा भैया, तो ये पानी को मटका रखने का जो मैया ग्लूकोज है।
और ये घी है ठाकुर जी की सेवा के काजे, सतुआ है और खांड है, दलिया भी है थोड़ा सा। आज तो दलिया थोड़ा था, उसमें खीरा लगी। अरे लोग इतना सेवा करते हो, ठाकुर जी के लोग अच्छा रखे, अरे मैया साहब सेवा करते रहो। श्री जी करवाती है मैया। अब ये आप सब भी मानसिक रूप से इसमें अपना हाथ लगाना और ये मैया के पास में रहेगा, मैया इसका पालन पोषण करेंगी। यानी एक समय पे जब ये छाया देगा तब प्रेमियों आप इसका आनंद देखेंगे, कितनी कृपा होगी। हम तो बहुत खुश हुए, ये वट वृक्ष ले आए। अरे मैया हाँ देख, पक्षियों की काजे और जानवरों का जो पानी रख रखा है। चिड़िया का दाना खत्म हो गया। हाँ दानों खत्म है गया, तो आप मैया बता देते हम ले आते। बहुत दुखी हो गया, चिड़िया का दाना खत्म, अभी रोटी छोटा 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 करके आप बता दें, हम ना जल्दी ले आएंगे मैया दानों, है ना। बहुत खुश बाबा आज बोला एक, मैंने बोला बाबा हाँ देख, हम बोला ना राधा रानी एकदम साक्षात मन का बात सुनते हैं। जी देखो, मैया ये कह रही है कि मैया ने श्री जी से यही प्रार्थना करी है कि वृक्ष बर को वृक्ष लगाना। ले भैया आप प्रेमियों आप भी मानसिक रूप से लगाओ। हाँ अब सही है जी। हम तो बहुत आत्मा से तुमको अरे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैया जी। जिसको भगवान रखेगा उनको मारेगा कौन भाई। आप लोग सब खुश रहिए, अच्छा रहिए, ठाकुर जी सबको अच्छा रखे, कुशल मंगल रखे। जय जय श्री राधे श्याम।